जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नज़र आज हम बात करेंगे तहरीके लब्बैक के सरबराहान को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, आखिर वो दोनों भाई कहां पर रूपोश हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि इमरान खान की रिहाई पर रुकावट कौन से लोग हैं। तकरीबन 2.5 साल होने को हैं, इमरान खान रिहा नहीं हो पा रहे। तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के पीछे जो रुकावटें हैं वो उनके अपने कारकुन हैं, उनका सोशल मीडिया है, उनका सोशल मीडिया प्रोपोगंडा करता है। जैसे ही कोई आसानी पैदा होती है, कोई मुज़ाकरात की बातें शुरू होती हैं, तो सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फैसला साज जो लोग हैं या जिन्होंने इस बर्फ़ को पिघलाना है वो मज़ीद गुस्से में आ जाते हैं। मामलात जूं के तूं सिर्फ इसलिए हैं कि ये जो कारकुन बड़ी बड़ी सीटों पर बैठ गए हैं ना, यही नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई हो। इस पे राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। राना सनाउल्लाह एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि जो 5 बड़े हैं ना इस मुल्क के, वो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। 5 बड़े कौन हैं? इमरान खान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। और ये उनका कहना है कि अगर ये 5 बड़े इस टॉपिक पे बैठकर बात करें तो मसलों का हल निकल सकता है, रास्ते निकल सकते हैं, रिहाई हो सकती है। लेकिन बाहर जो कारकुन एहतजाज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिन्होंने बड़ी बड़ी एहतजाज की कॉलें भी दे रखी हैं, वो उन्हीं में से एक बहुत बड़े कारकुन जो इस वक्त चेयरमैन हैं इमरान खान साहब की जगह के ऊपर, गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि जी हम आपसे भीख मांगते हैं मुज़ाकरात की, हमसे मुज़ाकरात करें। अलीमा बाजी कहती हैं कि नहीं, ये उनका अपना बयान है और हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये इमरान खान का मौक़िफ़ ही नहीं है। इस बात की तस्दीक राना सनाउल्लाह ने की। उन्होंने कहा जी अलीमा खान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इमरान खान मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैंने जब भी मुज़ाकरात करने हैं एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं। तो फिर ये कौन होते हैं मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लिहाजा इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो उस पर डटा हुआ है, वो किसी किस्म की कोई भीख मांगने को तैयार नहीं है और ना ही ये उसका बयानिया है कि जी मेरे साथ मुज़ाकरात करें। वो तो बारहा अपनी पार्टी को कह रहा है कि भाई किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हमने नहीं करने। लिहाजा नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कॉल दे रखी है पीटीआई ने। सीएम केपी के साहब जो हैं सुहेल अफरीदी, उन्होंने 8 फरवरी की जो कॉल दी है पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल, उसके बाद धरने, उसके बाद अडयाला जेल का घेराव, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये बातें मैं कह रहा हूं अपने तज्जिए से कि कुछ भी नहीं होगा। रास्ते तब बनेंगे जब आप एक कदम पीछे हटेंगे, फिर रिहाई का कुछ सीन निकलेगा, उस पर भी बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि जिन्होंने रिहा करना है उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने नहीं रिहा करना, नहीं छोड़ना। तभी तो केस नहीं लग रहे, तभी तो सुनवाई नहीं हो रही, तभी तो कोई वो रास्ता ही नहीं दे रहे कि इस रास्ते से आ जाएं और मुज़ाकरात शुरू करें। तो ये जो लोग दमादम मस्त कलंदर करवा रहे हैं ना, इनको समझाएं कि ये होश के नाखुन लें और ऐसी पॉलिसी मुरतब करें जिससे गुफ्तो शनीद का रास्ता खुले। अब आप देख लें, हर मंगल और जुमेरात को इमरान खान की मुलाकात का दिन होता है। अब मुसलसल
कई हफ्तों से ये मुलाकात ही नहीं हो पा रही। नाज़रीन, एक बात यहाँ करना बड़ा ज़रूरी है, जिस दिन आला क़यादत की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, उनकी फैमिली और वकला की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, आप समझ लें कि बर्फ़ पिघल रही है और कोई रास्ते बन रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, तमाम क़यास राइयाँ कबल अज़ वक्त हैं, कुछ भी नहीं होगा। और रिहाई के लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं वो ये बड़े बड़े जो हैं ना, इसमें आप इनको लेके आए मौलाना फजल रहमान साहब को, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को, और सुन्नी इत्तेहाद के जो करता धरता हैं वो आए। इस तरह उलमा जो है ना, वो अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं। उलमाए मशाइख की कोई काफ़ी बड़ी कोई तंजीम साजी हो जिसमें 10, 12, 15 बड़े नाम हों, वो जाकर मुज़ाकरात करें, वो उन लोगों से मुज़ाकरात करें जिन्होंने ये फ़ैसले करने हैं। अब आप देखें कि सज़ाएं बढ़ती जा रही हैं। एक और तशवीशनाक बात यहाँ आपको मैं बताऊँ कि जितने हमारे सहाफ़ी भाई दूसरे मुल्कों से बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, आज उनके ख़िलाफ़ भी जो है ना फ़ैसला आ गया। कुछ को गिरफ़्तार करके लाने के ऊपर भी मामला चल रहे हैं कि इनको पकड़कर पाकिस्तान लाएं और इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएं। दूसरा, उनको 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी हो गया, सज़ाएं भी कुछ को हो गई हैं। तो ये आप देख लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब सहाफ़ी जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, वो खुश हैं कि बड़ा चंगा है, आज उन्होंने नाल हो रहा है, कल तुहाडे नाल होएगा। इस वास्ते कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। तो आप ज़रा ये देख लें कि शीशे के सामने खड़े होकर आप पत्थर मार रहे हैं शीशे को, तो वो शीशा आपकी तस्वीर को ही चकनाचूर करेगा। अपने साफ़ी भाइयों का साथ दें, जायज़ उनका जो मौक़िफ़ है उसको पेश करें, बल्कि आगे एक कदम बढ़ाकर इनकी सुलह कराएं इदारों के साथ, इनको बाइज़्ज़त तरीके से लेकर आएं, उनको भी समझाएं कि मुल्क के ख़िलाफ़ बात ना करें, इदारों के ख़िलाफ़ बात ना करें। थोड़ा सा हम्बल होकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं नाज़रीन, क्योंकि जो साफ़ी है ना, जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, वो ज़िद्दी थे तो चले गए हैं, जो ज़िद्दी नहीं है वो यहाँ पे बैठे हैं और वो बड़ा गोल मोल सा प्रोग्राम करते हैं और लिमिट में रह के वो चल रहे हैं। लिहाजा सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और हालात जो है वो डे बाई डे ख़राब ही हैं। बहरहाल देखते हैं 2026 जो है वो आज़ादियों का साल है या इसी तरह कैदोबंद के मामलात फेस करने पड़ेंगे। लिहाजा नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि तहरीके लब्बैक के जो सरबराहान हैं, दोनों भाई, पाकिस्तान की अवाम उनके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, परेशान हैं कि ये कहाँ चले गए। क्योंकि इदारे तो कह रहे हैं कि जी हम उनको पकड़ लेंगे, हम उनके करीब पहुँच चुके हैं, बहुत जल्द हम आपको ये खुशखबरी सुनाएंगे कि हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब हालात तो ऐसे नहीं हैं कि वो कहीं छुप गए हैं, कहीं भाग गए हैं। प्रोपोगंडा किया रहा था, मोटरसाइकिल पर बैठकर वो भागते उनको देखा गया है। लिहाजा इस वक्त मुल्क में इस जमात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, कालअदम करार दे दिया गया है। और इनकी जो जमात के जो कारकुन हैं ना, बेचारे बचे खुचे, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ। एज ए पाकिस्तानी हमदर्दी के तौर पर पंजाब पुलिस इस वक्त दिन रात इनकी पकड़ दकड़ में लगी हुई है। मेरा नाज़रीन पिछले दिनों एक जगह पे, बल्कि थाने में जाना हुआ, मैं अचानक वहाँ बैठा था डीएसपी साहब के पास, तो दो भाइयों को पकड़ के लाए पुलिस वाले, या उनको फ़ोन करके बुलाया कि इधर आओ भाई, आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है या कोई आपके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट है। दोनों खड़े थे सामने,
टीएसपी साहब उनसे पूछ रहे थे की नाम है तेरा, उसने कहा जी फलां फलां। दूसरे ने पूछा तेरा की नाम है, फलां फलां। किस रहने हो, कहा जी हम फलां फलां जगह पे रहते हैं। अच्छा तू की करना है, उन्होंने कहा मैं सर्विस स्टेशन पर काम कर रहा। दूसरे ने पूछा तू की करना है, उन्हें कहा इस दो में सके भरा जी असी सर्विस स्टेशन ते काम करने। अच्छा ओए साध रिजवी दी कितनियां शादियां ने, ओए दस ओए। उन्हें कहा मैनू की पता। अच्छा तेनू नहीं पता हैगा, तू उन्हां दी जमात नाल तलक रखना है ते तेनू पता नहीं हैगा, तेनू दसने। दूसरे ने पूछा तू दस ओए, उन्हें कहा जी एक ही शादी है। तेनू पता ही नहीं हैगा दो शादियां ने। फिर उसने गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये नशई हैं, ये फ़लाने हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, आप इनकी जमात में हो, शर्म नहीं आती, नमाज कितने पढ़ते हो। उन्हें कहा फलां मस्जिद। अच्छा तो उन्होंने दी मस्जिद च नहीं जाते तुसी, साढ़े को सारे सबूत है ने, सारे रिकॉर्ड है साढ़े को, वेख नहीं सोशल मीडिया इस्तेमाल करते जे। उन्हें कहा नहीं सर 3-4 साल हो गए ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, पहले सर करीदा सी। अच्छा ओए कदों दे जी इन्हां दे नाल, उन्हें कहा जी साड़ा कोई तलक ही नहीं हैगा, असी उस महल्ले च रहने जरूर हाँ, अस ते मजदूर हाँ, सर्विस स्टेशन ते गड्डियां धोने जनाब, साड़ा इस जमात ना कोई तलक नहीं। तो माशाल्लाह डीएसपी साहब उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे कि जैसे कोई बहुत बड़े दहशतगर्द पकड़ लिए हैं, तुहाड़ा कर लेने बंदोबस्त, आपे ही दस दो, तुहाड़ा सोशल मीडिया का रिकॉर्ड भी साढ़े को हैगा सारा। वो पिटते रहे, चीखते रहे। उन्होंने कहा चलो अरण बिठाओ, निबड़ने इन्हां दे नाल करने गल, यानी बाद में उनको फैंटी शैंटी लगाएंगे और फिर पता नहीं उनके साथ क्या होगा। मैं अपना आपको बता दूं एक्सपीरियंस, और जो मेरे सामने हालात चल रहे हैं इस वक्त लाहौर के, हर थाने में तहरीके लब्बैक के 4-6 लोग आपको हर वक्त गिरफ्तार मिलेंगे, जिस मर्जी थाने में जाके चेक कर लें। और मैक्सिमम जो ऐसे मिलेंगे जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। 2 बंदे पकड़कर टाउनशिप में बिठाए हुए हैं कि जी आपका साद रिजवी की जमात से क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा जी साड़ा तो कोई ताल्लुक नहीं, इससे मजदूर हाँ, ये शादरा से पकड़ कर लाए हैं, 4-5 दिन हो गए, उनको बेगुनाह बिठाया हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ थानों में लोग बंद किए हुए हैं। अच्छा ताल्लुक ना भी हो तब भी वो फंस गए, ताल्लुक है तब भी वो फंस गए। पर्चे देने हैं, अफसरान को खुश करना है और जेलों में बंदे भेजने हैं, गिनती देनी है, इतने हमने पकड़े हैं जी, इतने हमने पकड़े हैं। हमने 84 थाने हैं लाहौर के, और आप इसको डबल कर लें इतनी चौकियाँ होंगी। तो देखें गरीब जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनका ज़बरदस्ती ताल्लुक जोड़ना जमात के साथ, उनको जलीलो ख्वार करना। 50% के ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, 50% के साथ डीलें हो रही हैं, पैसे लेकर बंदों को छोड़ा जा रहा है। लेकिन जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है इस वक्त। लोग 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं और लोगों का ताल्लुक जोड़कर जमात के साथ उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में भेजी जा रहे हैं। कोई आला अफसर जो पुलिस के महकमे से ना हो, FIA से हो, किसी और महकमे से हो, इंक्वायरी करा लें। हर थाने में आपको बेगुनाह गरीब मस्कीन यतीम इस जमात के नाम पर थानों में बंद लोग मिलेंगे। ऐसा ना करें, जुल्म और ज़्यादती ना करें। जो लोग कसूरवार हैं आप उनको पकड़ें, आप उनको सज़ा दें। हम आपके साथ हैं, पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। सज़ा उनको दें जो कसूरवार हैं। यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है, कसूर है या नहीं है दब दो सिर तो फड़ के थले ते छितर छुतर फेरो ते परचा दो तो जेल भेजो। आपको पता है इस वक्त हर बंदे के ऊपर आप FIR दे जा रहे हैं। पंजाब मशहूर हो गया FIR देने में। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, एक थाने का रिकॉर्ड अगर 1 साल में आप कह लें कोई 10,000 पर्चे देता था ना थाना, अब वो 30-30 हज़ार पर्चे दे रहे हैं। इससे फिगर बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अवाम को खौफ व हरास से निकालें
और उनकी फलाह बहबूद के लिए को काम करें। जैसे मरियम बीबी ने आज ऐलान किया है कल कि हम ये 2026 को नौजवानों की नाम करते हैं साल, ये नौजवानों की खुशी का साल होगा। अब पता नहीं हुण बाजी किहड़ी खुशी नौजवानों को मिलनी है, तो नौजवानों के बारे तुसीं पता नहीं की सोचा है। बहरहाल मैं आपके काफ़ी इकदामात की वो तारीफ़ करता रहता हूँ अक्सर, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं उनके ख़िलाफ़ मैं बात करता रहता हूँ। लिहाजा नाज़रीन दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को बुरे वक़्त से, बुरी नज़र से बचाए। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।